हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीएनयू एग्रीटेक पोर्टल के बारे में, जो कि जिसका फुल फॉर्म होता है अ, जिसका फुल फॉर्म होता है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है। टीएनयू एग्रीटेक पोर्टल के बारे में, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में कि ये कितना इम्पोर्टेंस है, जो कि हमें कोई नहीं बताता। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करो, आपको टीएनयू वेबसाइट्स के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है। ऑल बिकॉज कि सारे के सारे नोट्स, जो भी नोट्स हम लोग को इम्पॉर्टेंट रहता है और जो भी एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, जैसे आप आई बी पी एस एएफओ के बारे में ही देख लो। ठीक है। आप नाबार्ड को देख लो। हाँ। और आप एसओ को देख लो। ठीक है। आरआरबी एसओ जो होता है, जो भी अजीब से क्वेश्चंस कभी आ रहे हैं आपको फॉरेस्ट्री में, फिशरीज में, आप देखोगे कि वो टीएनयू वेबसाइट्स में कहीं ना कहीं है। फॉरेस्ट्री का तो मुझे दंग रह गया जब देखा कि पहले पेज में आपको एक क्वेश्चन जो 2021 में आया था, वो डायरेक्ट वहीं से उठाया गया था। प्रॉन्स के डाटा हो, श्रिम्स के डाटा हो, सब कुछ वहाँ पे उपलब्ध रहता है। पर हमें कोई नहीं बताता कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है, और वो हमें बाद में समझ आता है। ऑल बिकॉज कि अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको बता देंगे तो उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आइए आज हम ये मिथ बस्ट करते हैं कि क्या ये कितना इम्पॉर्टेंट है और आपको ये कितना ज़रूरी है। आई गेस ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन कि हम लोग टीएनयू एग्रीटेक पोर्टल को कैसे यूज़ करें और इससे हम कैसे अपने नोट्स को बनाएं। चलिए, तो हम लोग क्या देखेंगे कि जब हम लोग टीएनयू वेबसाइट्स खोलेंगे, जिसमें हम लोग टाइप करेंगे गूगल पे टीएनयू एग्रीटेक पोर्टल, उसमें हम लोगों का इस वे से सेक्शन आएगा। ये वाला सेक्शन आप देखोगे उसमें। ठीक है। उसमें हर एक के लिए डेडिकेटेड सेक्शन बना हुआ है। एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, एग्री मार्केटिंग, एग्री इंजीनियरिंग, सीड्स के लिए, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, सेरीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप अभी कुछ दिन से जो भी एग्जाम्स दे रहे होंगे, आप देख रहे होंगे सेरीकल्चर से बहुत क्वेश्चंस आ रही है। ये ना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाया जा रहा है, पता है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। अब आप अगर इन सब चीज़ों को छोड़ के 600-800 पन्नों का कोचिंग्स के नोट्स अगर पढ़ने लगे, तब तो हो गया भैया। ठीक है। तो अगर जो भी बहुत अजीब से क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं एग्जाम में, ठीक है, कि वो कहाँ से आ रहा है, आप एक बार टीएनयू वेबसाइट्स में जाके, टीएनयू एग्रीटेक पोर्टल में जाके ज़रूर चेक करें। आपका ये मिथ जो है कि कोचिंग्स वाले ही आपको IBPS AFO बना सकते हैं, ये मिथ आपका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस इधर ही से, ये बहुत बड़ा है। ये ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे से तुरंत कर लोगे 10 दिन में। ठीक है। ये बहुत बड़ा है, इसके लिए आपको डेडिकेटेड टाइम देना होगा। और अभी से अगर जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए ये जेम है। ठीक है। तो इसका कैसे यूज़ करें, नोट मेकिंग का क्या आर्ट है, वो तो मैं आगे आने वाले कुछ वीडियोस में बताऊंगा ही आपको। पर अभी के लिए मैं ये बता दे रहा हूँ कि इन सब चीज़ों में आप देख सकते हो। ठीक है। एग्रीकल्चर के अलग से एक लोगो है, उसमें आप क्लिक कीजिएगा ना, तो उसके अंदर जाइएगा तो उसमें भी सब ऑप्शंस बहुत सारे आएंगे, और वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। हॉर्टिकल्चर के हैं, एग्री मार्केटिंग, A to Z। बात रही, लोग बोलते हैं स्कीम्स कहाँ से पढ़ें सर, स्कीम्स को कंप्लीट कैसे करना है। आप पहले ये वाला इतना स्कीम्स कंप्लीट करो ना। देखिए, एग्री क्लिनिक के बारे में इस बार क्वेश्चंस आए थे। ठीक है। SFSC के बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं, किसान कॉल सेंटर्स आ रहे हैं, समिति आ रहे हैं, आत्मा के बारे में आ रहा है, KVK के बारे में हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड क्रेडिट, डेवलपमेंट ब्लॉक्स, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सर्विसेज, सब कुछ तो यहाँ दिया हुआ है आपको डेली का डेली। और देखिए, करंट अफेयर्स कुछ नहीं आता है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि करंट अफेयर्स आता है, कुछ नहीं आता। ये जो बुद्धू बनाते हैं ना हम लोगों को कि करंट अफेयर्स के हर महीने एक करंट अफेयर्स पढ़ो, 400-500 मत पढ़िए आप। ठीक है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप पिछले 5-6 साल के क्वेश्चंस निकाल लो ना, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कहाँ आते हैं। ठीक है। एक और चीज़ होता है, एक और वेबसाइट्स में agricoop.in करके है, उसमें आपको एक फार्मर फ्रेंडली बुक मिलेगा। ठीक है। फार्मर फ्रेंडली करके, वो एक बुक जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो भी बहुत रेयर आते हैं। ठीक है। पर ये बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पढ़ो, और उसके बाद ये स्कीम्स एंड सर्विसेज को आप अच्छे से करो। टीएनयू के वेबसाइट से नोट्स बनाओ,
TNU की वेबसाइट से नोट्स बनाओगे ना, इतना ऑथेंटिकेटेड नोट्स मिलेगा कि वो आपको बुक में भी नहीं रहेगा, ठीक है। कुछ कुछ जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हम एनिमल हस्बेंड्री में जाते हैं, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के ब्रीड्स में जाते हैं ना, काऊ के ब्रीड्स में, तो काऊ के ब्रीड्स कुछ कुछ ऐसे दिए हुए हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हमें कहाँ से वो निकालना है एग्जाम में, अभी तो वही पूछेंगे ना, अब तो भर गया, अब तो जो जो पूछना तो वो पूछ लिए। जैसे 2021 में एक काऊ के ब्रीड पूछे थे, वो हम लोगों के नॉर्मल जो बुक रहते हैं RK शर्मा, नेमराज सुंडा, उसमें नहीं था। तो कहाँ था वो? तो वो यहाँ था। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा था कि TNU वेबसाइट कितना इंपॉर्टेंट है, और हर एक व्यक्ति जो भी फ्रेशर्स है उनको तो पता ही नहीं रहेगा, फ्रेशर्स को तो कुछ पता ही नहीं रहेगा, और जो 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, उनको भी ये नॉलेज नहीं रहता कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस जाननी है ना, तो आप क्या करो कि लास्ट 2-3 साल के क्वेश्चंस को उठाओ और चेक करो इसके वेबसाइट से जाके कि कहाँ से क्वेश्चंस इसमें से आए हैं कि नहीं। आप सरप्राइज हो जाओगे जब देखोगे कि जो जो इम्पोर्टेंट, जो जो अजीब से क्वेश्चंस थे जिनका आंसर किसी को नहीं मालूम था ना, वो यहाँ पे था, और बहुत सुपरफिशियल वे में लिखा हुआ था। ऐसा नहीं है कि आप 20 पन्ना पढ़ोगे तो उसके बीच में कहीं लिखा हुआ रहेगा, नहीं, बहुत सुपरफिशियल वे में लिखा हुआ था। ऊपर ही आपको मिल जाएगा जो भी चीज़ है ना, जैसे मैं फॉरेस्ट्री का बता रहा हूँ, फिर आपको एक होमस्टीड फार्मिंग करके है, होम स्ट्रीट फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री करके, वो एकदम ऊपर आपको मिल जाएगा। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि यार ये वेबसाइट से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और हम लोग उस चीज़ को कैसे नेग्लेक्ट करें, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है इन चीज़ों का कि यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये वीडियो का माध्यम मेरा यही था, आपको बताना कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ TNU वेबसाइट्स। थैंक यू।